औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग गईं और वहाँ पे ख़वातीन पुलिस अफसरों की पासिंग आउट परेड थी और उस पासिंग आउट परेड के अंदर मोहतरमा ने पुलिस की वर्दी पहन के शिरकत की। इसके ऊपर हमारे दोस्त सईद चौधरी ने एक फ़िक्रा कसा पंजाबी का कि वर्दी उन्हें जचती भी है ना ठीक है, आओ भाई वर्दी भी उनको जचती भी तो है ना भाई, ठीक है, और जची वर्दी उनको। और अब वो मोहतरमा जो हैं उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, उसके बाद पासिंग आउट परेड से सलामी ली, फिर उसके बाद वो उन बच्चियों में जाके, हमारी बेटियां हैं ना, ठीक है, कौम की बेटियां हैं, तो उनके अंदर जाके घुल मिल गई और उन बच्चियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और वो जिस तरह से बिहेव कर रही थी, एक दूसरे को फख्र से बता रही थी कि मेरे मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो भी बड़ी कमाल के फुटेज हैं, वो इस वक्त सोशल मीडिया पे दौड़ रहे हैं। उसके बाद मोहतरमा जो हैं वो उन वालदैन के पास गई जो अपनी बेटियों की पासिंग आउट की इस तकरीब के अंदर, उसकी खुशी के अंदर, खुशी का दिन होता है ना जी, उसने इतने महीनों की और इतने साल की ट्रेनिंग ली होती है और फिर वो पास आउट करते हुए गुजरती है, लेकिन हाथों पर छड़ गया सारे हैं, वो जो हाथ ऐसे मार रही होती है ना, ऐ वाला हाथ, ठीक है, वो दरमियान में दो एक बैजेस का पछड़ गया था। ये भाई ट्रेनिंग करने वाले साहबान को, चलो बेटियां हैं ना, उनके लिए थोड़ी सी नरमी कर दें, लेकिन हाथों पर छड़ गया सारे। और परेड का सबसे घटिया लेवल वो होता है जिसमें परेड करने वालों का हाथ पछड़ जाता है, कीती हुई है भाई, ठीक है, एनसीसी की ट्रेनिंग। उसके बाद वो जो वालदैन अपनी बेटियों की पासिंग आउट की तकरीब के अंदर शिरकत के लिए तशरीफ लाए थे, वो उनके पास गई और उनमें से किसी बच्ची के वालदैन ने दोनों हाथ उनके सर पे रख के उनको प्यार दिया। ये हमारी पंजाब की रवायत है, हम छोटे बच्चों या बेटियों के सर के ऊपर हाथ रखते। तो वो उन्होंने जब प्यार दिया तो नीचे किसी जालिम ने कैप्शन निकाल दिया कि ये वो लोग थे जिनके बारे में कहा जाता था कि बाजार में तो निकल के दिखाए ना जरा, जरा बाजार में तो निकल के दिखाए ना जरा। अच्छा, उसके बाद यूथियों की आईडी से गालियों का झक्कड़ चल पड़ा, गालियों का तूफाने बादो बारा उबल पड़ा और उन्होंने बेनकत होके नंगी गालियां बकना शुरू कर दी। मैं क्या है क्यों है, जब मैंने वो ट्वीट किया और उसके बाद स्केप्टिकल भी हो जाते हैं ना कुछ लोग, कनूती भी हो जाते हैं, तो फौरी तौर पे हमारे दोस्त जो हैं जनाब नजम वली खान साहब ने कहा कि जनाब ये वर्दी जो है वो जुल्म की निशानी है और बुनियादी तौर पे उन्होंने जो है वो जालिमों के साथ खड़े होकर मजलूमों को ये पैगाम दिया है। वो ज़्यादा बेहतर होता कि वो टीचर बनती। जैसे वली साहब पिछले दिनों वो कई स्कूलों के दौरों पे गई हैं और वो उन्होंने बच्चों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत और प्यार का इजहार भी किया है और वहाँ पे बैठ के उनसे सबक भी सुना है, टीचर वो बनी है, ठीक है, ये ना कहें आप टीचर वो बनी है। उन्होंने कहा जी वो डॉक्टर बनती या वो बनती है, डॉक्टरों ने बचपन से नहीं पढ़ने का फैसला किया सी, उन्होंने कहा सी मैं नहीं पढ़ना, ठीक है, वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था। तो डॉक्टर बनने का उन्हें शौक कोई नहीं सी, साड़ी कुड़ी को सिर्फ वर्दी पाने का शौक सी, इसे को वर्दी वाले नाल विआह कीता सी। अब चलते हैं सर हम उस पहलू की तरफ। अच्छा, पहले मैंने कहा यार यूथियों को मतलब थोड़ी सी आग लगेगी, लेकिन लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। भाई इस मिसरे को देखे, कितने कितने बड़े घर जद में आए। यानी सबसे पहले मेरी नजर पड़ी वो लंदन के अंदर जो एक बूढ़ा करगस बैठा हुआ ना, बुढ़ा करगस जो है शाहीन से भाई, सबसे पहले उस बासी कड़ी के अंदर उबाल आया, सबसे पहले उसने गोला दागा। मैं कहा बासी करगस को तो हमेशा जाके थे उंगल लाई जाती, उंगल लाना लतीफा तुझे सुनिया है? एक नबीना साहब थे तो उन्हें महफिल में ले जाया गया, खाने की महफिल के अंदर, तो उन्होंने जो ले जा रहे थे उन्होंने कहा मुझे नजर नहीं आता, तो उन्हें कहा गया कि आपको जब ऐसे करके उंगल लगाई जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके सामने खाना चुना जा चुका है, तो आप उस वक्त उसकी तरफ हाथ बिठा के तो खा लीजिएगा। अब वो उनको बिठाया गया और अभी खाना नहीं चुना गया था
ठीक है, अभी सिर्फ बर्तन और पानी वगैरह ही रखे गए थे कि किसी की गलती से उनको उंगली लग गई। उन्होंने समझा खाना आ गया, उन्होंने ऐसा छाल मारी दस्तरखान दे उत्ते, नक जाके सीधा जग दी टूटी दे उत्ते वजा। वो पानी का भर के रखा गया था, पानी भी गिर गया। तो उसके बाद मतलब जो फिर उसके बाद महफिल में हुआ सो हुआ। यहाँ पे भी कुछ लोगों को के साथ बिल्कुल ये खास तौर पे जो बूढ़ा करगस जो है, बूढ़ा गिद्ध करगस, उसको मैं जरा रिस्पेक्टेबल नाम दे रहा हूँ, बूढ़ा करगस जो है, इसको भी उंगली लगाई जाती है और कई दफा गलती से भी इसको उंगली लग जाती है। फिर ये जनाब अब मोटे मोटे अंगूठे हैं, इससे एक एक डिजिट भी टाइप नहीं होता यार, ठीक है। ये जनाब फिर किसी से लिखवाता है और उसको कहता है भाई मेरे हिस्से का लिख के दो, उसमें ये भी डाल दो, तो वो भेजता है, तो ये फिर उसको ट्वीट कर देता है। तो बूढ़े करगस के आने के बाद मैंने कहा कि यार बस मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपनी तरफ के रानी तोप जो है वो फायर कर दी है। उसके बाद शहबाज गिल साहब भी तशरीफ ले आए हैं, मतलब कम वड्डा है। उसके बाद वो जबरान इलियास, ओहो है, तो पूरी सोशल मीडिया टीम से आगे लग गई, ठीक है। उसके बाद फिर जनाब सोशल मीडिया जर्नैल जनाब PTI के अपने साबर शाकर भाई भी तशरीफ ले आए। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब अबव ऑल आजकल वो चीफ अपना वो क्या होता है जी, फील्ड मार्शल बने हुए हैं PTI के जनाब मुनस इलाही साहब, ठीक है, वो भी तशरीफ ले आए। तो फिर हमें पता चल गया कि PTI पूरे ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ रद्द अमल दे रही है, क्योंकि ये ट्वीट किसी ना किसी तौर पे बनी गाला के मुकीम ने देख ली है और उसने इन तमाम को हिदायत दी है कि डबू पायो, सारे डबू मिल के पायो। मतलब जिस तरीके से वो करगसों की तरह नाजल हुए हैं, उससे यही लगता था कि ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हमला आवर होने का हुक्म जारी हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद जनाब फिर हमने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी आईडी से ऐसी ऐसी वाहियात और बकवासियात बकी जा रही थी। तो फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अभी यार पिछले हफ्ते ही बैरिस्टर सैफ ने तमाम गालियां बकने वाले हरामजादों को उनके हरामी पन के ओहदे के ऊपर बहाल किया और 25,000 रुपये महीना लगाए, तो गालियां तो पड़ेंगी, और गालियां तब तो ज़्यादा पड़ेंगी जब हुकूमत के अंदर पार्टी के सफ़े मुख्तलिफ सफ़े बाहम बरसरे पैकार होंगी, तो गालियां तो पड़ेंगी, ठीक है। सानू कुछ ना कहो, मरियम बीबी ने जो मर्जी कहो, नवाज शरीफ ने जो मर्जी कहो, ठीक है। मरियम बीबी को कुछ ना कहो, नवाज शरीफ को कुछ ना कहो, शहबाज शरीफ की ऐसी तैसी करके रख दो। अगर हुकूमती पार्टी के मीडिया मैनेजर डील करते हुए इस तरह की बातें कर रहे होंगे, या हमारी जनाब आप सुलह करवा दें इमरान रियाज से और माफ़ी मंगवा दें हमें चौधरी गुलाम हुसैन से, अगर हुकूमती वज़रा के जो नुमाइंदे हैं वो इस तरह की बातें करते हुए मौके के उत्ते पकड़े जाएंगे, तो पायन काम तो खराब है, ठीक है ना। इसका मतलब है इमाम दीन गुजराती शायर याद आ गए जिन्होंने फरमाया था कि ए टीम बाहरों नहीं आई है, अगला मिसरा तुसी जान दो, ठीक है। ए किसी ने अंदरों है डैश 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 कि ये जो पत्थर आया है ये बाहर से नहीं फेंका किसी ने, ये अंदर से किसी ने हरकत फरमाई है, ठीक है। तो ये पायन बाहरों नहीं आ रही टीम, अंदरों काम पैर। अब तक के लिए इतना ही। मौलवी साहब शुरू हो गए ना मेरा व्लॉग, उन्होंने खराब करना होता है हमेशा। अब कोई ऐलान शुरू कर दिया है तो इसलिए इजाजत दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।